हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टार फिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल एग्जाम पेपर में 7.5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन या उसके फंक्शन के बारे में भी पूछा जाता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट क्या होती है, या इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ट्यूब फिट क्या होता है, रेडियल कैनाल क्या होती है, स्टोन कैनाल क्या होती है। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आपके एग्जाम पेपर में आ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो स्टार फिश होती है इसकी बॉडी में होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि ये लोकोमोशन करता है, गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो इसमें भी ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये हेल्प करता है। एक तरीके से स्टार फिश की बॉडी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन जैसे प्रोसेस भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मदद से ही होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्यूलेक्रल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति इकाइनोडर्मिस्टा की एक विशेषता होती है। यह देह गुहा यानी कि जो बॉडी की कैविटी होती है उसका रूपांतरित भाग है। इसको जो है निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मैड्रीपोराइट, दूसरा है स्टोन कैनाल, तीसरी है रिंग कैनाल, चौथी है टीडमैन बॉडीज, पांचवी है पोलियन बॉडीज या आशय, छठी है रेडियल कैनाल, 7वें नंबर पर आती है लेटरल कैनाल, 8वें नंबर पर आती है ट्यूब फिट जिसे हम नालपात भी बोलते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसानी से मैं आपको डायग्राम की मदद से इसे समझा दूंगा। बस सबसे पहले क्या है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम पेपर में आता है तो इंट्रोडक्शन में हेडिंग डाल करके ये सब लिखना है, उसके बाद एक एक स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट के बारे में आपको लिखना है मैड्रीपोराइट हल्के रंग की छलनी के समान गोल कंकालिया एक स्केलेटल प्लेट जो कि इंटररेडियल स्थिति में डिस्क के एबोरल सरफेस पर पाई जाती है। तो ये जो मैड्रीपोराइट जो होती है ये एबोरल सरफेस पर पाई जाती है। राइट, आगे नोट डाउन करेंगे। इसकी सतह पर यानी इसकी जो सरफेस होती है उस पर बहुत सी लंबी, सीधी या कुछ लहरदार खाइयां या झिर्रियां होती हैं। प्रत्येक खाई पर बहुत से सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पोर कैनाल द्वारा थैले के समान एम्पुला में खुलते हैं। एम्पुला जो होता है वो स्टोन कैनाल में खुलता है, यानी प्रत्येक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब हम स्टोन कैनाल को डिफाइन करेंगे कि ये किस प्रकार का होता है, और यही शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में भी इसी तरीके से लिखना होगा। स्टोन कैनाल के बारे में लिखेंगे यह एस के आकार की एक नाल, एक कैनाल होती है जो कि एम्पुला को रिंग से जोड़ती है। इसकी दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने बहुत से छल्ले होते हैं और यह भीतर की ओर एक लंबी पक्षम्युक्त कोशिकाओं यानी कि सिलिएटेड सेल से आस्तरित लेयर्ड रहती है। इसमें जो सीलिया होते हैं वो स्टोन कैनाल में एंटर करने वाली यानी प्रवेश करने वाली जो समुद्री जल होता है, सी वाटर होता है, उसकी धारा का, उसके करंट का कंट्रोल करते हैं या रेगुलेशन या नियमन करते हैं। नाल की गुहा में एक उभार सा लटका रहता है जो विभाजित होकर के सर्पिलाकार लैमेली बनाता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सियल ऑर्गन सहित स्टोन कैनाल एक देह गुहा थैले में बंद रहती है जिसे हम एक्सियल साइनस कहते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर मिल करके एक्सियल कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब आपको हेडिंग डालना है रिंग कैनाल। यह चौड़ी पंचभुजाकार नलिका होती है जो ग्रसिका के चारों ओर एक रिंग बनाती है, एक वलय बनाती है। स्टूडेंट, एग्जाम पेपर में यदि शॉर्ट क्वेश्चन में मैड्रीपोराइट के बारे में पूछा जाए तो ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम आपका जो है सितारा मछली का ये मैड्रीपोराइट है और ये मैड्रीपोराइट का ट्रांसफर सेक्शन है जिसके सभी पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम आपका बनेगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डालेंगे टीडमैन बॉडीज। स्टार फिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में नंबर 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है टीडमैन बॉडीज। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया है। इसमें आपको लिखना है रिंग कैनाल के मध्य स्तर पर 9 छोटी पीले रंग की गोलाब ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको टीडमैन बॉडीज कहते हैं। इन संरचनाओं की कैविटी कई कक्षों में बहुत से चैम्बर्स में विभाजित होती है।
टीडमेंट बॉडीज के कार्य के बारे में कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है, इसके फंक्शन का कुछ अभी पता नहीं चला है, किंतु कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह फिल्टर का कार्य करती है, जबकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एंजाइम का सेक्रेशन करती है। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ये अमीबोसाइट्स का निर्माण करती है। आगे स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन करेंगे नंबर 5 स्ट्रक्चर, जो कि है पोलियन वेसिकल। वलय नलिका यानी कि रिंग कैनाल से बाहर की ओर नाशपाती के आकार की थैलियां बैग लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, जिन्हें कहा जाता है पोलियन वेसिकल्स। ये पतली भित्ति वाली होती हैं। तो पोलियन वेसिकल्स के बारे में आप लोग आगे नोट डाउन करेंगे। ये पतली भित्ति वाली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होती है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर के प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। एस्टेरियास में पोलियन वेसिकल्स नहीं होते, जबकि अन्य जो स्टारफिश होती हैं उनमें इनकी जो संख्या है वो 1 से 4 तक होती है। स्टारफिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है रेडियल कैनाल। इसके बारे में आपको लिखना है, रिंग कैनाल से एक एक ब्रांच जो होती है यानी शाखा जो होती है वो प्रत्येक भुजा को जाती है। प्रत्येक भुजा का मतलब समझते हैं, स्टारफिश जो होती है वो पेंटामेरस होती है, उसमें 5 भुजाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये जो रिंग कैनाल से जो स्ट्रक्चर्स निकलती है रेडियल कैनाल, ये प्रत्येक भुजा में पाई जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये पूरे एक तरीके से वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उस सभी का डायग्राम है। ये आपका मैड्रीपोराइट है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। ये देखो, ये रेडियल कैनाल कहलाती है, ठीक है। ये देखो, ये जा रही है रेडियल कैनाल, ये 5 भुजाओं में रेडियल कैनाल्स निकल जाती है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है जो कि एम्प्यूला को रेडियल कैनाल से जोड़ रही है, इसे हम बोलते हैं लेटरल कैनाल, ठीक है। तो ये क्या है, बीच में लेटरल कैनाल। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये टीडमेंट बॉडीज होती हैं। और ये जो गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है रिंग की तरह, इसे हम बोलते हैं रिंग कैनाल, ठीक है, अंगूठी की तरह। इसके बाद ये आपका मैड्रीपोराइट स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको इसकी फिजियोलॉजी समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतनी ऐसी स्ट्रक्चर्स क्यों हैं। ये देखो, मैड्रीपोराइट को रिंग कैनाल से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर्स है इसे हम क्या बोलेंगे, स्टोन कैनाल, ठीक है। तो आप अगर स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो वैसे ही एग्जाम पेपर में आप लोग डिफाइन कर देंगे। डायग्राम ही आपकी एक्सप्लेनेशन होती है, डायग्राम समझ गए तो सब समझ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये जो रेडियल कैनाल्स होती है, ये कैनाल्स, ये नाले एम्ब्यूलेक्रल अस्थिकाओं के नीचे स्थित होती हैं और अगस्त स्पर्शक यानी जो टेंटिकल्स की कैविटी के रूप में समाप्त हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल कैनाल के बारे में। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया लेटरल कैनाल का। तो प्रत्येक भुजा में रेडियल कैनाल में एक छोटी सी संकीर्ण ब्रांचेस की 2 शाखाएं निकलती हैं, जिसे हम लेटरल कैनाल्स या पोडियल कैनाल्स कहते हैं। प्रत्येक लेटरल कैनाल एक पाद के आधार से जुड़ी होती है। इसमें एक कपाट होता है जो कि भीतर के तरल को रेडियल कैनाल्स में वापस आने से रोकता है, ठीक है। अभी हमने डायग्राम देख लिया है, अब हम बात करते हैं ट्यूब फिट के बारे में। ट्यूब फिट के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रत्येक एम्ब्यूलेक्रल खांच में नाल पादों की 4 पंक्तियां होती हैं, यानी जो ट्यूब फिट है उसकी टोटल 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक नालपाद एक खोखली पतली दीवार के थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है ऊपरी थैलेनुमा भाग, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। रेडियल कैनाल को एम्पुला से कौन जोड़ता है, लेटरल कैनाल जोड़ती है, तो मैं उसी एम्पुला की बात कर रहा हूं। इसके बाद बीच में आपको एक फिट दिखाई पड़ेगा, एक नलिकाकार फुट यानी पाद दिखाई पड़ता है। निचला डिस्क के समान एक सकर्स होता है जिसे हम चूसक बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किया कि स्टारफिश में पाए जाने वाला जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर्स और डायग्राम के बारे में, ठीक। अब हम इसके फंक्शन को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में इसका फंक्शन भी पूछता है। लिखेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो सीलिया से लेयर्ड होता है, अस्तारित होता है तथा समुद्री पानी में यानी जो वाटर के यानी कि जो सी वाटर होता है उसके समान एक लिक्विड से भरा रहता है, जो कि एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की तरह काम करता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स लोकोमोशन यानी चलन होता है। आधार से चिपकने यानी अगर किसी सबस्ट्रेटम से स्टारफिश चिपकना चाहती है तो उससे चिपक सकती है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मदद से भोजन को भी पकड़ यानी फूड को कैच करने में भी हेल्प करता है। एक्सक्रेशन के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है स्टारफिश के केस में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया स्टारफिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।